आजकल जहां हमें हर चीज में परफेक्ट मैच चाहिए, वहीं हमारे खान पान में इस परफेक्ट मैच को हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। हम वो सब खा रहे हैं जो हमारे शरीर के विरुद्ध है, हमारी सेहत के विरुद्ध है। इसीलिए आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार की। जी हाँ, वो आहार जो आपके शरीर में जा तो रहा है, लेकिन फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा आपको पहुंचा रहा है। जाने अनजाने में आप कैसे विरुद्ध आहार खा रहे हैं, यही बताने वाले हैं आज आपको डॉक्टर प्रताप चौहान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ध्यान से संजीवनी देखते रहिए। आइए आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे विरुद्ध आहार के बारे में जानना चाहूंगी। कौन से हैं ये आहार, और साथ ही अगर हम ये ले रहे हैं तो हमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के युग में। लोगों को मालूम नहीं है कि किसके साथ क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि विरुद्ध आहार का मतलब है कि जो ऐसी चीज़ें आप मिलाएं आपस में, या ऐसी डिशेस आप साथ में खाएं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं। उसके विरोध करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आयुर्वेद में देखें तो 18 प्रकार से उन्होंने लिखा है कि भोजन का विरोध हो सकता है एक दूसरे से, कहीं दोष के, कहीं प्रकृति के खिलाफ, या कहीं उसके वीर्य के खिलाफ। काफ़ी सारे उसके क्राइटेरिया आयुर्वेद में लिखे गए हैं। और इसमें मुख्य रूप से अगर छोटा सा हम अगर सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करें तो वो ये है कि वो भोजन जो आप सेवन करें और वो अंदर जा कर के आपके धातु, जो कि धातुओं का निर्माण करता है भोजन, अगर वो धातुओं को नष्ट करने लगे, यानी कि आपकी बॉडी की टिश्यूज़ को नष्ट करे, उसको हम कहते हैं वो विरुद्ध आहार है। बहुत नुकसान करता है, क्योंकि जब आपके शरीर में धातु ही नहीं बनेंगे तो फिर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और यही नहीं, ये जो विरुद्ध आहार है इसका एक मूल जो है एक कारण ये होता है कि रोग क्यों पैदा करता है, क्योंकि ये पचने में जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी चीज़ जब विरुद्ध हो जाएगी, इनकम्पेटेबल हो जाएगी, तो वो पचेगी नहीं तो आम बनेगा। और आम जब बनता है तो आपको मालूम है क्या होता है, आम जो है वो काम तमाम करता है और अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फूड कॉम्बिनेशन को लेकर। सर, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल अब पूछने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं, उनका मैच होता नहीं है। तो इन्हीं को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये सही है, गलत है, एक दूसरे के विरुद्ध है ये आहार। तो सबसे पहले खट्टे मीठे फल को लेकर मैं बात करना चाहूंगी। अगर ये हम एक साथ खाते हैं तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि जो दो प्रकार के जो वीर्य हैं, या रस हैं, दो प्रकार के, मधुर रस और अम्ल रस, उनको मिला करके नहीं खाना चाहिए, अलग अलग करके उनको खाना चाहिए। तो बिल्कुल आप खट्टे फल और मीठे फल एक साथ ना खाएं। फल खाएं जरूर, लेकिन अलग अलग करके खाएं उनको। तो ये तो बात रही खट्टे मीठे फल को लेकर। आइए पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से कि पराठे के साथ दही खाना चाहिए या नहीं। सर, ये तो अमूमन होता है, हर घर में होता है कि पराठे के साथ दही हमें जरूर मिल जाता है, तो ये ठीक है या नहीं? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि पराठा भी हैवी है और दही भी हैवी है। दोनों हैवी मिलकर के सुपर हैवी बनता है। वो पचने में देर लगाएगा, आम बनेगा। और ख़ास तौर से अगर पराठे बहुत आपने फ्राइड किए हैं, तेल ज़्यादा लगाया है, और पराठे यदि मैदे के बने तो फिर तो बिल्कुल वो गड़बड़ करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना कि ये कॉम्बिनेशन एकदम गलत है। अगर पराठे के साथ आप दही खाते हैं तो अब खाना छोड़ दीजिए, और साथ ही खट्टे मीठे फल आपको एक साथ नहीं खाने हैं। संजीवनी देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको आज की संजीवनी टिप्स और बताएंगे आपको कि कैसे शरीर को फायदा पहुंचाती है हरी मिर्च। और आइए अब कुछ और फूड कॉम्बिनेशन को लेकर बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फैट और प्रोटीन एक साथ हम ले सकते हैं या फिर नहीं। सर, फैट और प्रोटीन को लेकर मैं बात करना चाहूंगी कि इनको एक साथ लिया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है। हाँ जी, हम लेते हैं। अगर जो है फैट आपका जैसे दूध है, और प्रोटीन अगर एनिमल प्रोटीन है, तो बिल्कुल उसका जो है विरुद्ध होता है। जैसे कि मीट के साथ दूध नहीं होना चाहिए, मछली के साथ दूध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है फैट जो है छाछ के रूप में है, छाछ आप ले सकते हैं, और साथ में दाल के रूप में प्रोटीन है, तो वो चलेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये मीट के साथ मिल्क का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि पार्टी में अक्सर ये होता है, हाँ जी, हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी सी भी पार्टी है तो अलग अलग फूड वहाँ पर मौजूद होते हैं और हम वो सब खाते हैं। जी जी जी। तो जो अलग अलग डिश हैं उनको अगर एक साथ हम खाएं तो क्या ये ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हमारी अग्नि जो है उस पर हम बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए जो है सिंपल रखना चाहिए। चाहे बेशक आप पार्टी में जाएं, वहाँ जीभ को कंट्रोल में रखें, माइंड को कंट्रोल में रखें। 2 से 3 डिशेज आप खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा, पाचन भी होगा, और उसका आनंद भी आप ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेस्ट करके 20 चीज़ें आपने खा ली, तो डेफिनेटली आपको कोई फ़ायदा उसका होने वाला नहीं है।
वो अपच करेगा और आम बनाएगा। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये लोग गलतियां करते हैं। अब ये गलती है या नहीं ये तो सर बताएंगे। सर, अक्सर हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट पे करते हैं, लेकिन उसके बाद, खाने के बाद कुछ लोग चाय पीने के भी आदी हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है या फिर टोटली गलत है? क्योंकि एसिडिक होती है चाय, और जब एसिड अंदर जाएगा तो आपके पाचन को बिगाड़ेगा। और खास तौर से अगर आपने भोजन में दाल खाई है, कोई प्रोटीन, कोई पनीर वगैरह खाया है, तो वो प्रोटीन हार्ड हो जाएगा, पचेगा नहीं, और वो अपच पैदा करके रोग पैदा करने वाला है। चाय, खाना खाने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो ये एकदम आप नोट कर लीजिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आपको चाय बिल्कुल नहीं लेनी है।